हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्ट्रेस सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु वाला चैप्टर में जो पढ़े हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया गया है आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा धातु एक उपधातु है? तो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पहले बताए थे। धातु धातु बोले कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तीन तरह का तत्व हैं। एक है धातु, एक है अधातु और एक को कहते हैं उपधातु, मेटालॉइड, जिसमें धातु और अधातु के गुण मिक्स मौजूद होते हैं, वो उपधातु होते हैं। ठीक है। और उपधातु कितना है? वो 7 है। तो कौन कौन है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बता देते हैं आपको। एक है ग्रुप जो है 13 से बोरोन, ग्रुप 14 से सिलिकॉन और जर्मेनियम, ग्रुप 15 से आर्सेनिक और एंटीमनी, और ग्रुप 16 से टेलोरियम और पोलोनियम। तो ये जो है 7 जो है एलिमेंट है, जो क्या है? उपधातु है, जिसको मेटालॉइड कहते हैं। ठीक है। तो कौन तत्व एक उपधातु है? तो कौन है? ये एसेंटीन है, ये जर्मेनियम है, ये कार्बन है, ये लेड है। तो लेड और तो धातु हो गया, कार्बन अधातु हो गया, और टीन जो है धातु हो गया, जर्मेनियम क्या हो गया? यहाँ पर देखिए जर्मेनियम जीई क्या हो गया? उपधातु। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो है निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। तो सल्फर और फास्फोरस अधातु, हाइड्रोजन हीलियम ये धातु अधातु, कार्बन नाइट्रोजन अधातु, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु। अच्छा, यहाँ पर इनका कुछ प्रॉपर्टी दी, जैसे ये जो है ना दोनों क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरा शब्द क्या है? सुचालक और कुचालक दोनों के गुण इसमें होता है। ये दोनों शुद्ध तत्व है। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। ये भी कुछ यौगिक हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको याद रखना है, गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपधातु है? उपधातु यहाँ पर देख लीजिए कौन है? एंटीमनी है। ठीक है, जिसका सिंबल एस बी होता है। 51 इसका एटॉमिक नंबर है। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है? 7 है ना? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम। ठीक है। कौन सा तत्व ना तो धातु है ना ही अधातु है? तो कौन है? ये जर्मेनियम ही है, ये सीधा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, अधातुओं के संबंध में दिए कथनों का कौन सा सत्य है? तो अधातु के बारे में पढ़ना है, नॉन मेटल का। कौन सा यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो पहला देखिए, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाते हैं, मैंने बॉन्ड बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैंने नॉन मेटल जो है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर एक्स्ट्रा होता है, ये एक्सेप्ट करते हैं। ये सही होगा, इसका यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत होगा, पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो है धातु का कुछ जो है इसमें गुण दिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये तो हो गया। अधातु तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनका घनत्व कम होता है। ठीक, इसमें कोई चमक नहीं होती है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। एक इसका एक्सेप्शन अपवाद बताए थे, वो आप कमेंट बताइएगा जरूर। अधातु का एक गुण भंगुर होना भी है, मतलब ये भंगुर भी है। ठीक है, ब्रिटल होता है। इनका गलनांक क्वाथनांक कम होता है, माने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वाथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये कम होता है। इसमें कोई ये नॉन सोनोरस होता है, मतलब इसमें कोई आवाज नहीं आएगा। अधातु का उपयोग जीवाणु को खत्म कर, जैसे क्लोरीन का जो है कि हाँ जीवाणु को मारने के लिए होता है। और एक सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, सॉरी।
चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन उपधातु नहीं है? तो देखिए सिलिकॉन उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है और आर्सेनिक उपधातु है, सेलेनियम नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है देखिए, सेलेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 34। यानी कि ये क्या है? ये अधातु है। ठीक है, चलिए चूंकि आर्सेनिक का जो है ना, आर्सेनिक आगे इसका 33 होता है और सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एंटीमनी का मेरे ख्याल से 52। अच्छा 52 तो टेलोरियम का होता है, 51 होता है एंटीमनी का। ठीक है, अभी बता दें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? धातु कौन नहीं है? लेड, स्कैंडियम, गैलियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन नहीं है, ये उपधातु है। देखिए सिलिकॉन के बारे में देख लीजिए, सिलिकॉन धातु नहीं है, यह कार्बन परिवार का उपधातु है। कार्बन परिवार में आता है, कार्बन के ठीक नीचे है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसी के ठीक नीचे ये है उपधातु, 14 इसका है एटॉमिक नंबर। ठीक है, यह पृथ्वी के ऊपरी परत पर पपड़ी का 27.7% हिस्सा बनाता है। पृथ्वी में क्रस्ट पृथ्वी के क्रस्ट में ये दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता तत्व है। ठीक है, तो आपको बताना पहला कौन होगा, फर्स्ट कौन सा एलिमेंट है जो पृथ्वी के क्रस्ट पर जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है? थोड़ा सा खोजिएगा तो मिल जाएगा। देखिए, धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा दिया गया का अभिकथन जो है सही व्याख्या का होता है? धातुएं वैद्युत धनात्मक मतलब धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्यागती है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ये। ठीक है, खाली स्थान की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो विद्युत धनात्मक कौन सा? धातु। धातु कैसा होता है? विद्युत धनात्मक। अधातु कहते हैं विद्युत धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाए? मैंने तन्यता के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना, डक्टाइल प्रॉपर्टी जिसको डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए तन्यता, सबसे ज्यादा तन्यता किसका होता है? सोना का। ठीक है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक कौन है? तो विद्युत धनात्मक फिर कौन है? धातु। चलिए सब रिपीटेड रहता है, टेंशन नहीं लेना। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? तो ये कैसा होता है? ये वक्राकार होता है। ठीक है, परमाणु मॉडल से यह सिद्ध किया गया है कि किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? वक्राकार होता है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर में बनाने में आसानी? पत्थर मतलब शीट, चादर की तरह बनाने में आसानी होता है। तो ये आघात वर्धनीयता होता है, मतलब मेलिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये देखिए। ठीक है, चलिए, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहते हैं? तो पतला तार के रूप में जिसे खींच सकता है वो क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया सोना सबसे अधिक तन्य होता है। इसका 1 ग्राम को जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये आघातवर्धनीयता, मेलिएबिलिटी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? गलत बताना। धातु तन्य और आघातवर्धनीय होती है, धातु सही है। ताप और विद्युत के सुचालक है, ये भी सही है। गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, ये भी सही है। वे विद्युत ऋणात्मक, तो विद्युत ऋणात्मक नहीं होती, तो आंसर यही इसका हो जाएगा। ये विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में खाली स्थान होती है, कैसा होती है? मिश्रण मुक्त स्थिति में होती है। वास्तविक स्थिति में कैसा होगा? मुक्त में हो, फ्री स्टेट में पाई जाएगी ये। ठीक है, जैसे सोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? क्या धातुओं का अधातुओं का भौतिक गुण? तो अधातु का भौतिक गुण आप याद कीजिए क्या होता है? ये केवल ठोस अवस्था में तो नहीं, क्योंकि ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। आघात वर्धनीय ना होना तन्यता, तो ये सही है। उष्मा का विद्युत कुचालक, ये भी सही है। और निम्न गलनांक और क्वथनांक, तो ये भी सही है। तो भौतिक गुण कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं, तो इसका ए आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में, तीनों रूप में पाया जाता है? ये कौन है अभी बताएं आपको? अधातु है। ठीक है। देखिए अधातुओं की संख्या पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना है? 27 है। इसमें 11 गैस है, 15 ठोस है और एक द्रव है। एक द्रव जो है वो कौन है आप बताइएगा? आपको बताए थे पढ़ाने टाइम, ब्रोमीन है ना। चलिए नेक्स्ट, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह गलत कथन बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी हो जाएगा, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम है। ठीक है, तो ये गलत है। तो पारे को छोड़कर सभी क्या है? तब सिर्फ पारा यहाँ पर तरल होता है, बाकी सब ठोस होता है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है? ठीक है, तो कौन है यहाँ पर ये? अगर गोल्ड होता, सोना तो वो हो जाता है, सोना के बाद कौन होता है? चांदी होता है, एजी। एजी किसका है? देखिए सोना का एयू है सिंबल, और चांदी का एजी है, एल्यूमिनियम का एएल। आपको सिंबल भी आपको याद रखने का है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो बताए थे आपको, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर इन द ब्लैंक सबसे नमनीय तन्यशील धातु कौन है? तो यहाँ पर तन्यशील कौन है? गोल्ड है, एजी, एयू है ना। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेलिएबल। ठीक है। मेलिएबल के गुण कौन प्रदर्शित करते हैं? तो मेलिएबल मतलब वही आघात वर्धनीयता, तो कौन करता है ये? धातु दर्शाएगा। ठीक है। और आघात वर्धनीयता या मेलिएबल किसको कहेंगे? जो उसको पीट के जो है क्या किया जा सकता है? चादर के रूप में बनाया जा सकता है, मैंने शीट बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो कौन होता है? सोना होता है, चांदी होता है, गैलियम होता है या जर्मेनियम होता है? तो ये गैलियम है ना। गैलियम एक धातु है जो प्रतीक जीय होता है, यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है, सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? ठीक है, तो उसको धातुविक चमक कहते हैं। छोटी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, मैंने एक दूसरे पर ओवरराइड कर सकते हैं, ये इसमें कहने का मतलब है। ठीक है। चलिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है आघात वर्धनीय कहलाता है। इनमें से कौन आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? ये इंडियम फन्नी नहीं है। ठीक है। बाकी सब जो है आघात वर्धनीय है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। और अधातुओं का अम्लीय होता है। चलिए, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। कौन सा अधातु है जो कक्षीय तापमान में रूम टेम्परेचर पर तरल माने लिक्विड होता है? तो वो कौन होता है अधातु? वो है ब्रोमीन। ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर है कौन, कितना? 35। और इसको फ्रांस का वैज्ञानिक वेलार्ड, इन्होंने इसको खोज किया था। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में मौजूद है, फिर वही सेम क्वेश्चन, ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, सेम क्वेश्चन, ब्रोमीन। कटी आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में उपयुक्त होती है कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। देखिए ठीक है, यहाँ पर आगे दिया भी होगा। सौर पैनल फोटोवोल्टाइक प्रभाव माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेल्यूराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है।
अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आपको बताया, जैसे उभयधर्मी एम्फोटेरिक जो यौगिक होता है वो क्या होता है, इसमें अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने का क्षमता होता है, उसको हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। चलिए, जिन तत्वों में धातुओं और धातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटालॉइड कहते हैं। निम्न में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? कौन है यहाँ पर? जर्मेनियम है। बाकी सब क्या है? कार्बन धातु, आयोडीन धातु और तांबा धातु। ठीक है, तो जर्मेनियम क्या है? उपधातु। देखिए सात है ही, सातों का आपको याद कर लेना है। ठीक है, उपधातु में बोरोन है, सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, और उसके बाद जो है एंटीमनी है, फिर टेलोरियम है और पोलोनियम। ये सात है, इसको आपको याद रखने में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों के अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो वो किसका है? वो है गैलियम और आर्सेनिक का। ठीक है, सौर सेल में गैलियम और आर्सेनिक का जो है उपयोग जो है, और सिलिकॉन, इन तीनों का, तीन जो उपधातु हेलियम, आर्सेनिक और सिलिकॉन, इसका जो अर्धचालक के रूप में किया जाता है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से गैलियम और आर्सेनिक हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी एक उपधातु है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। खाली स्थान को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, तो किसको? अधातुओं को जाना जाता है। इसमें इतना परेशान है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। ठीक है, अधातु हमेशा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अधातु हमेशा विद्युत धनात्मक होते हैं। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो अधातु जो है क्या होते हैं? ये चालक नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो है 173 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को उपधातुओं का गुणधर्म है? उपधातु का। ठीक है, तो धन्य ध्वन्यात्मक, मतलब ध्वनि निकलता है, या अकादवर्धनीय, या तन्य, या अर्धचालक। तो अर्धचालक है। ठीक है, देखिए उपधातु का जो गुण है उसको यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ना, उपधातु का गुणधर्म, जैसे अर्धचालक होते हैं आमतौर पर, ठोस, चमकदार और नाजुक होते हैं। ये ठोस भी होगा और नाजुक भी होगा। ठीक है, चमकदार भी होगा। तो ये दोनों धातु का गुण आ गया, और यहाँ पर ये नाजुक और ये ठोस वाला ये आधातु का गुण है। बिजली का मध्यवर्ती कंडक्टर सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और जो आदि धातुओं का उदाहरण है, जो कि अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। तो क्या होते हैं ढीला, मतलब कमजोर बंध क्या होता है? तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ढीले आबंधित, जिसके कारण जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी सही है। अधातुएं धनायन बनाते हैं, ये गलत है, तो ये है इससे आंसर हो जाएगा। और अधातु विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है, तो जो गलत है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत आंसर। चलिए, तो ये कुछ जो है धातु अधातु से संबंधित कुछ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम के लगभग हर तरह के एग्जाम में आता है। अगर इतना आप कर लेते हैं, और तो आपका उम्मीद है कि ज़्यादा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके अलावा और आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम का तैयारी करें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको देखिए और उसको पढ़िए। अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम का आपको साइंस का क्वेश्चन अगर डिस्कस करना है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, या कोई पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आप उसके बारे में कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं। उसके लिए हम जो है वीडियो बनाने का कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।